नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम सूरदास जी का संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे, जिसमें उनका जीवन व्रत, उनकी रचनाएं, उनका भाव पक्ष, उनका कला पक्ष एवं साहित्य में उनका क्या स्थान है, वह शामिल है। कुछ लोग सूरदास जी को चंद्रवरदाई से जोड़ते हैं, तो कुछ उन्हें उद्धव जी का अवतार भी मानते हैं, जो इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान करने, लोगों में भक्ति भावना का प्रसार करने के लिए आए थे। कुछ लोग कहते हैं सूरदास जी जन्म से अंधे थे, तो कुछ कहते हैं कि उन्होंने स्वयं ही अपने नेत्र फोड़ लिए थे ताकि उनका मन बाहरी विषय वासनाओं में ना फंसे, वह केवल प्रभु भक्ति के मार्ग पर ही चलते रहें। उनके संबंध में कई कथाएं हैं, पर हम उनके जीवन व्रत में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ही अध्ययन करेंगे, जो लगभग सभी लोगों द्वारा स्वीकृत हैं, जो सर्वमान्य हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन व्रत। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। किशोरावस्था में ही ये मथुरा चले गए और बाद में मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहने लगे। एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य गऊ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित पद गाकर सुनाया। तब वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण लीला का गान करने का सुझाव दिया। इसके बाद सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। ये अष्टछाप के कवियों में अग्रणीय हैं। ऐसी मान्यता है कि सूरदास जन्मांध थे, अर्थात जन्म से उनको दिखता नहीं था, पर उनके मर्म स्पर्शी चित्रण को देखकर इस बात पर विश्वास नहीं होता। उनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग पारसौली में मानी जाती है। रचनाएं। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है। सूरसारावली और साहित्य लहरी अन्य रचनाएं हैं। इनमें से सूरसागर ही उनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है, अर्थात सूरदास जी की प्रसिद्धि का मूल कारण उनका ग्रंथ सूरसागर है। मान्यता है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, पर अभी तक 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। भाव पक्ष। कृषि और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान, पशुपालन करने वाले ग्रामीण लोगों का देश है। इन ग्रामीण लोगों के जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, इनकी जो दिनचर्या है, इनके जो आचार विचार हैं, इनके जो आपसी व्यवहार हैं, इनकी जो सोच है, उसका चित्रण, उसके अंतरंग चित्र सूरदास जी ने अपनी कविता में खींचे हैं। मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों, जैसे मनुष्य का प्रेम, उसका भय, लोक लाज, मान मर्यादा या बाल चेष्टाएँ, बाल क्रियाएँ आदि का भी चित्रण सूरदास जी ने अपनी कविताओं में किया है। सूरदास जी प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक हैं, अर्थात उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य के गीत गाए गए हैं। प्रेम और सौंदर्य से भरा पड़ा है उनका काव्य। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है, जिसने सामान्य मनुष्य को हीनता के बोझ से मुक्त किया और उसमें जीने की ललक पैदा की। देखिए, वैसे तो सूरदास जी ने कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन किया है, कृष्ण और गोपियों के प्रेम की महिमा गाई है, प्रेम का बखान किया है, और वह बखान इतनी महानता के साथ किया है कि मनुष्य के प्रेम की महानता स्वयं ही प्रतिष्ठित हो जाती है। मनुष्य अपने प्रेम को भी
पवित्र मानने लगता है और उसमें हीनता के भाव चले जाते हैं, उसमें जीने की ललक पैदा हो जाती है। सूरदास जी ने मुख्यतः श्रृंगार और वात्सल्य का ही चित्रण किया है, अर्थात उनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार रस और वात्सल्य रस ही देखने को मिलता है, लेकिन वे इस क्षेत्र का कोना कोना झाँक आए हैं, अर्थात श्रृंगार और वात्सल्य की ऐसी कोई सी भी स्थिति या कोई सा भी पहलू नहीं बचा जिसके बारे में सूरदास जी ने अपने काव्य में ना लिखा हो। प्रेम की संयोग और वियोग दोनों स्थितियों का मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास जी ने किया है, अर्थात हृदय को प्रभावित करने वाला, हृदय को भेदने वाला वर्णन सूरदास जी ने किया है। आपने नए नए प्रसंगों की सृष्टि कर वियोग श्रृंगार को अत्यंत मौलिक और नए आयाम दिए हैं। सूरदास जी ने गोपियों के विरह या श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बड़ी मौलिकता के साथ किया है। उन्होंने नए नए उदाहरण सोचे हैं, उन्होंने नए नए प्रसंग सोचे हैं, नई नई कल्पनाएं की हैं और बड़ी गहराई के साथ वर्णन किया है। और ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी ने किसी और कवि के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कुछ और नया लिखने के लिए। जो कुछ बन सकता था, जो कुछ हो सकता था वात्सल्य में, श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में, वह सब सूरदास जी ने कर दिया है। गोपियों के विरह में भी यही स्थिति लागू होती है। विरह की जितनी दशाएं हो सकती थीं, जितनी अवस्थाएं हो सकती थीं, जितने तरीके से विरह को व्याख्यात किया जा सकता था, उतने तरीके से सूरदास जी ने उसे व्याख्यात कर दिया है। बाल जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिस पर कवि की दृष्टि ना पड़ी हो। सूरदास जी की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की है, अर्थात वह कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन इसमें विनय, दाम्पत्य और माधुर भाव का भी मिश्रण है। कला पक्ष, आपके पदों में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। सुर की भाषा ग्रामीण ब्रज भाषा है, लेकिन उसका निखरा हुआ रूप सूरदास जी ने प्रयोग में लिया है। कोमल कांत पदावली के कारण आपकी भाषा बड़ी मधुर और प्रभावोत्पादक हो गई है, अर्थात सूरदास जी के जो पद हैं उन पदों का अंत कोमल वर्णों के साथ हुआ है, कोमल शब्दों के साथ हुआ है, जिससे उसमें मधुरता आ गई है। व्यंग, वक्रता और वाग्वैदग्ध्यता सूर की भाषा की प्रमुख विशेषता है। सूरदास जी की भाषा में व्यंग है, वक्रता अर्थात टेढ़ापन है और वाग्वैदग्ध्यता अर्थात वाणी का चातुर्य है। भाषा में लोकोक्ति और मुहावरों का भी समुचित प्रयोग मिलता है। सूरदास का काव्य गीति काव्य है, आपने पदों की ही रचना की है, अर्थात सूरदास जी ने गीत लिखे हैं जो कि पद ही हैं। आपके पद संगीत की राग रागनियों में गाने योग्य हैं, अर्थात सूरदास जी के पदों को कई रागों में गाया जाता है। सूरदास ने प्रयासपूर्वक अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। आपने तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का सहज प्रयोग किया है। आपकी शैली ऐसी है कि आप जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें आत्मविभोर कर देते हैं, अर्थात सूरदास जी के कहने का तरीका बहुत ही प्रभावित करने वाला, आत्मविभोर करने वाला है। सूरदास ने मुक्तक काव्य की रचना की है, अर्थात इन्होंने प्रबंध काव्य जैसे महाकाव्य और खंड काव्य नहीं लिखे, इन्होंने मुक्तक काव्य लिखे हैं। परंतु इनके सूर सागर में गीति काव्य के भीतर से महाकाव्य का स्वरूप झांकता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन इनका सूर सागर एक महाकाव्य जैसा दिखता है, जबकि वह महाकाव्य है नहीं। साहित्य में स्थान, सूरदास भक्तिकालीन कवियों में
कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अर्थात भक्ति काल में दो शाखाएं चल रही थीं, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दो शाखाएं थीं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि या महत्वपूर्ण कवि या सर्वप्रथम कवि सूरदास ही हैं। हिंदी में वे भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक हैं। अर्थात हिंदी में भ्रमर गीत लिखने की शुरुआत है वह सूरदास जी ने ही की है। आप वात्सल्य के अद्वितीय कवि हैं। आपको वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि वात्सल्य का ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं है जिस पर सूरदास जी की दृष्टि ना पड़ी हो। इन्हें भक्ति काल के पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। ब्रज भाषा को काव्य के आसन पर आसीन करने का श्रेय सूरदास जी को ही है। अर्थात ब्रज भाषा को काव्य की भाषा सूरदास जी ने बनाई है। आप काव्य कला और साहित्य प्रतिभा के कारण साहित्य आकाश के सूर्य माने जाते हैं। एक उदाहरण, सूर सूर तुलसी शशि उड़ुगन के सब दास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहें करत प्रकाश। अर्थात सूरदास सूर्य हैं, तुलसीदास चंद्रमा हैं, उड़ुगन अर्थात तारे केशवदास को कहा गया है, और आजकल के कवि खद्योत्सम यानी जुगनुओं की तरह हैं, जो जहाँ तहाँ इधर उधर थोड़ा बहुत प्रकाश करते रहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।